एक फ़र्क बताना चाह रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है जानना। ईडियम और प्रोवर्ब ये हमारे कभी जान नहीं छोड़ती, साथ साथ चलते रहते हैं। एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ईडियम्स डिफ़ाइन करें या प्रोवर्ब डिफ़ाइन करें इंग्लिश में, दोनों में क्या फ़र्क है? शॉर्ट ट्रिक, 2 मिनट के अंदर समझना है। ट्रिक क्या है? ईडियम जो है वो आपके लिए है, आपकी सिचुएशन के लिए है, वो सिर्फ एक बंदे के लिए, और वो नॉन सीरियस और उसमें मजाक का एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगेन वो आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है और वो झूठा रो रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ही इज़ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना, ये मैं अपने हमसाये के लिए नहीं कह सकता, मैं आपके लिए नहीं कह सकता, मैं उसके लिए फलाने के लिए नहीं कह सकता। जो शख्स मेरे सामने बैठा और इस टाइम रो रहा है या उस टाइम रो रहा था, जो जिसके साथ इंटरेक्शन है, सिर्फ उसको मैं ये ईडियम कहूँगा। सो ईडियम सिर्फ आपका है, उसमें कोई दूसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ जो आपसे इंटरलिंक है उसकी है, आपके नेबर की, साथ वाले की, किसी और की नहीं हो सकती। दूसरा, ईडियम इज़ लाइक समथिंग फनी, वो कुछ फन क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा ना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, अब मगरमच्छ कितना और फिर उसके आंसू किधर, इंसान तो ऐसे आंसू नहीं बहा सकता, लेकिन क्योंकि वो फनी है, उसमें एक तंज किया जा रहा है, तो ईडियम एक ऐसी चीज़ है। दूसरा, ईडियम थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें जैसे शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, और सम टाइम इवन इट कैन क्रिएट मोर देन अ कपल ऑफ वर्ड्स, ये 2-3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल भी हो सकता है। और अब अगर प्रोवर्ब की बात की जाए, प्रोवर्ब एक सीरियस कोट है और उसमें एक सबक होता है, और वो जो सबक है वो सिर्फ आपके लिए या आपके दोस्त के लिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि ईडियम सिर्फ एक सिचुएशन के लिए जो करंट है, प्रोवर्ब सब के लिए है और हमेशा रहेगा। फॉर एग्जांपल, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी कि आप जो करेंगे वैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे साथ वाले हमसाये के लिए भी है, सब के लिए है। ग्रीडीज कर्स, लालच बुरी बला है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, साथ वाले के लिए, उसके लिए। जो और दूसरी, ये सीरियस बात है, इसमें कोई मजाक नहीं है। और जो हमारा प्रोवर्ब होता है वो यूजुअली 2 या 3 लफ्ज़ों से बड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत हज़ार नेमत है। अब ये एक सीरियस बात है और सब के लिए, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के लिए या 2। ईडियम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करते हैं और वो एक आपके लिए होते हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं होते। लेकिन प्रोवर्ब सब के लिए होते हैं और वो सीरियस कोट एक ही होती है और उसमें एक मैसेज होता है, एक लेसन होता है दूसरे शख्स के लिए। ये एक फ़र्क अगर आप याद रखें तो आपको इस फ़र्क को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है ईडियम और प्रोवर्ब के हवाले से। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पसंद आई और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, घर बैठे मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।